घटना झकझोरने वाली है। राहगीर निकल रहे होते हैं, अचानक उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। वे उस आवाज की तरफ जाते हैं और वहां का दृश्य देखते हैं तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल दृश्य था ही इतना खौफनाक। एक बच्चा, मासूम बच्चा, जिसे पैदा हुए कुछ ही दिन हुए थे, उसे पत्थरों के नीचे दबा दिया गया था। लेकिन ऊपर वाला शायद उसकी सांसें बचाकर रखना चाहता था। ऐसे में वह बच्चा बच गया और रोने लगा। राहगीर पहुंचे, पत्थर हटाए और उसके बाद जो दृश्य देखा वह और भी खौफनाक था। इसलिए खौफनाक था कि बच्चे के मुंह में पत्थर भर दिया गया था। पत्थर भरने के साथ में फेविक्विक डाल दी गई थी ताकि रो नहीं पाए। लेकिन कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है, और इस मामले में भी ठीक ऐसा ही हुआ। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, बच्चे को बाहर निकाला। पुलिस ने उसे अस्पताल में पहुंचाया जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी निकल कर आई है वह आज कलयुग की कहानी से कम नहीं है, और कलयुग इसी को तो कहते हैं। दरअसल एक लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, और चूंकि लड़की कुंवारी थी तो माँ बाप को इज्जत की चिंता हुई, और इज्जत की चिंता के साथ में सोचा कि लड़की की शादी कैसे करेंगे। अब बिन ब्याही माँ बन गई बच्ची, तो फिर उस बच्चे को ठिकाने लगाने के लिए बाकायदा एक प्लान बनाया गया, और उस प्लान के तहत जंगल के पास में पिता और बेटी बच्चे को लेकर, मासूम को लेकर उतरते हैं और जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, वहां लड़की को पिता रोक देता है और मासूम को लेकर आगे बढ़ता है, जहां पहले एक पत्थरों की ढेरी बनाता है और उसके बाद बच्चे को लिटाकर उसके मुंह में एक पत्थर का टुकड़ा रखता है और फेविक्विक चिपका देता है। और ऐसा होने पर बच्चा रोए नहीं और उसकी सांसें थम जाए, ये इसलिए किया गया था। उसके बाद में दोनों वहां से चले जाते हैं, और जाने के बाद देखिए कुछ दूर पर आगे चलकर बच्चे की नानी यानी कि बिन ब्याही मां की मां भी मौजूद थी। तीनों फिर मंदिर जाते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, और मंदिर दर्शन करने के बाद धर्मशाला में रुकते हैं, चले जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, बच्चे की सांसें बाकी थी, वह अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस पूरे मसले के पीछे लगकर छानबीन शुरू की, और छानबीन शुरू की तो कैमरे तलाशे गए तो ये सारा मामला खुलकर सामने आया। और पुलिस ने फिर इस पूरे मामले को सीन रिक्रिएशन करा जो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ का था। अब इस मामले में जो सीन रिक्रिएशन किया गया उसमें निकल कर आया कि किस तरह से बच्चे के नाना, बच्ची की मां इस पूरे वाकये को अंजाम देने में आगे रहे। अब चूंकि बच्चे का इलाज चल रहा है, ऐसे में बच्चे के नाना की गिरफ्तारी हो गई है। और अब उसमें क्या सेक्शन पुलिस जोड़ती है, कानूनन क्या कार्रवाई होती है, वह बाद की बात है। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर इंसानियत पर कलंक लगा दिया। और यह कहानी ऐसी है कि इसमें यह बच्ची जो बिन ब्याही मां बनी है, बात यह है कि वह अपने ही मामा के लड़के के साथ अवैध संबंध के बाद मां बनी है। ऐसे में पिता को जब इज्जत की चिंता हुई तो मासूम की जान लेने के लिए वह निकल पड़ा। लेकिन चूंकि मासूम की सांसें बाकी थी, वह बच गया और इस समय अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से बच्चे को मारने के लिए उसके मुंह में पत्थर ठूसे गए, फेविक्विक डाली गई, एक दुश्मन का दिल भी पसीज जाए। और वह तो एक मासूम था, उसने क्या बिगाड़ा था, अवैध संबंध किसने बनाए, उनसे बच्चा पैदा हुआ, उसमें बच्चे की कहाँ गलती थी। लेकिन इस पूरे वाकये पर
जहां लोग थू थू कर रहे हैं, वहीं इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हो गई है। इस मामले ने फिर बता दिया है कि कलयुग जिसे हम कह रहे हैं, वह कलयुग अभी और कई रूप इंसान के दिखाएगा, जिसमें इंसानियत कई बार शर्मसार होती रहेगी, जैसा कि मांडलगढ़ के इस मामले में हुई है। भगवान का शुक्र है कि उस बच्चे को बचा लिया गया और अब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। और बच्चे को मारने के प्रयास में गिरफ्तार मां और उसके पिता यानी कि बच्चे के नाना दोनों अब कानून के शिकंजे में हैं और पुलिस उन पर बाकायदा कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने इंसानियत को शर्मसार करने के अलावा लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम किस दौर की ओर आगे बढ़ रहे हैं।